हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनु डाबर, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट एट गुड़गांव। आज हम बात करेंगे वो गठिया जो स्किन में भी हो सकते हैं और उनका पहला लक्षण चमड़ी में शुरू होता है और ना कि जॉइंट्स में। तो पहली तरह की बीमारी जो हम डिस्कस करेंगे वो है SLE, जिसे लूपस कहा जाता है। इस बीमारी में मरीज के कॉमन सिम्टम्स होते हैं धूप पर जाने पर फेस में एक तरह का बटरफ्लाई रैश बनना, जहां लालपन, इचिंग होती है। उसके अलावा जनरलाइज बॉडी में लाल खुजलीदार चकत्ते पड़ना, जिसे SCLE कहा जाता है। कभी कभी पैचेस में हेयर लॉस होता है जो काला पड़ जाता है, खुरदरा पड़ जाता है। कान के अंदर ब्लैक कलर की पिगमेंटेशन या कान के पीछे वाइट इची पैचेस बन जाते हैं। इस तरह के स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं SLE के पेशेंट्स में। और इवेंचुअली इन पेशेंट में स्किन प्रॉब्लम के बाद जॉइंट में सूजन, पेन आ सकता है और ये काफ़ी हद तक सीरियस डिजीज़ है, क्योंकि इसका असर लिवर, किडनी और बाकी अंगों पर भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं और भले ही आपको और किसी जॉइंट में या कोई और सिस्टम इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो तुरंत रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है सोरियासिस, जहाँ पर हमारे एल्बोज के आसपास, नीज के आसपास, हेयर लाइन पे, बटक्स के बीच में लाल पैचेस बनते हैं जो विंटर्स में ज़्यादा होते हैं। उन्हें अगर आप खुजली करेंगे तो उसके नीचे वाइट वाइट स्केल्स निकलते हैं। ये कभी कभी फेस पर भी हो सकते हैं। और इन पैचेस की खास बात ये होती है कि ये बॉडी में अलग अलग एरियाज में स्प्रेड हो सकते हैं। ये सोरियासिस भी लूपस की तरह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और सोरियासिस के 30% इंडियन पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि बहुत साल बाद सोरियासिस परिवर्तित हो जाता है सोरियाटिक आर्थराइटिस में, जहाँ पर अलग अलग तरह के जॉइंट स्वेलिंग आती है। हो सकता है सिर्फ ये वाला जॉइंट, जिसे DIP कहा जाता है, वहाँ सूजन आए। हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह हाथ के सारे जोड़, घुटना, एड़ी, इनमें सूजन आ जाए। कभी कभी रीढ़ की हड्डी पर असर होता है इस सोरियाटिक आर्थराइटिस का, जिसको सोरियाटिक स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा एक और खास तरह का गठिया है जिसे कहा जाता है स्क्लेरोडर्मा या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, जहां पर मरीज का पहला लक्षण होता है रेनॉल्ड्स फिनोमेनन, यानी ठंड के मौसम में उंगलियों का नीला पड़ना, उंगलियों में झुंझुनाहट या सिनपन रहना, जो 5-7 साल तक उसके अलावा शायद कोई लक्षण ना हो। लेकिन इन तरह के मरीजों में ये रेनॉल्ड्स के बाद काफ़ी सालों बाद स्किन में हो जाती है फाइब्रोसिस या स्क्लेरोसिस, जहाँ चमड़ी लेदर जैसी बन जाती है। मरीज मुंह पूरा नहीं खोल पाते, आंखों के नीचे की जो झुर्रियाँ हैं वो खत्म होकर बॉडी की स्किन ऐसे लगता है कि लेदर जैसी खिंच चुकी है। इन स्क्लेरोडर्मा पेशेंट्स में भी गठिया हो सकता है। और इस गठिया में एक खास तरह की प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर्स। आपके एल्बो परमानेंटली फिक्स हो सकते हैं, शरीर में जगह जगह कैल्शियम की गठानें जम जाती हैं जिन्हें कैल्सिनोसिस कहते हैं, और फेफड़ों में भी सिकुड़न आ सकती है। चौथे प्रकार के आर्थराइटिस में, जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है, वहाँ होती है खास तरह की स्किन प्रॉब्लम जो होते हैं पैर में अल्सर्स। तो आपकी एड़ी के आसपास ना हील होने वाले लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर्स बन सकते हैं जिन्हें वैस्कुलेटिक अल्सर्स कहा जाता है। खास तरह की गिल्टियाँ या छोटी मटर जैसी गठानें बन सकती हैं उंगलियों के आसपास, ऑक्सीपुट यानी सर के पीछे वाले हिस्से में, एल्बोज में, जो कि पेशेंट के लिए काफ़ी पेन का कारण बनती है। उसके अलावा कभी कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में हाथों में लाल लाल पैचेस बनते हैं जो पेनफुल होते हैं, थोड़े उभरे हुए रहते हैं, और जिसे कहा जाता है स्वीट सिंड्रोम। एक और तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है जिसे सार्कोइडोसिस कहा जाता है, जहां भी खास तरह की स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है। इन पेशेंट्स को फेस पे, कभी कभी हाथों में, स्किन पे दिखेगा कि छोटे छोटे या कभी कभी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी खुजलीदार, लाल, मोटे मोटे चकत्ते या गठाने बन सकती हैं। सार्कोइडोसिस के पेशेंट्स में आंखों में काफ़ी सीवियर इन्वॉल्वमेंट होता है जिसे यूवियाइटिस, स्क्लेराइटिस कह सकते हैं। कभी कभी ब्रेन में असर होता है। फेफड़ों में इस बीमारी में 90% पेशेंट के फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं। एड़ियों के आसपास सूजन आती है। इसके अलावा बहुत से आर्थराइटिस पेशेंट्स जो कि रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, ऐसी दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल होती हैं। वो एक हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पेशेंट को जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उनका ट्रीटमेंट एक रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन को खतरे में लाने वाली बीमारी है जिसे कहा जाता है वैस्कुलाइटिस, जिसके कई प्रकार होते हैं। स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस, जिसे एंका वैस्कुलाइटिस कहा जाता है, मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस, जिसे पैन कहा जाता है। इसमें भी बॉडी में दोनों पैरों में छोटी छोटी लाल मच्छर, जैसे बहुत सारे मच्छरों ने खा लिया हो ऐसे चकत्ते पड़ सकते हैं। गठान गिल्टियाँ बन सकती हैं जो खासकर घुटने के नीचे देखी जाती हैं, जिन्हें सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स कहा जाता है। कभी कभी पूरे जनरलाइज बॉडी रैश जैसा SLE में होता है, वैसा भी इन पेशेंट में मिलता है। बट यूजुअली इन पेशेंट्स को साथ में बहुत तेज़ बुखार रहना, वेट लॉस होना,
फेफड़ों में गठाने बनना या घाव बनना जिससे खांसी में खून आता है, किडनी अचानक शट डाउन होना, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत सीरियस बीमारी है। तो अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह के स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप बार बार डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इनका कारण नहीं पता चल रहा है, तो टाइमली एक रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए। थैंक यू।